हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय एचएम सर। आज हम एक फिर नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जिसमें हमारे पास 2 ओम 4 ओम और 4 ओम 2 ओम ये एक रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है बट बैलेंस नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास डायगोनली सिमेट्री हमको नजर आ रही है लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो हमें याद करना चाहिए और समझना भी चाहिए कि कैसे हमारे पास है। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा याद करने के, आप आपको से देखिए। तो पहले मैं आपको एक इसका तरीका बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पर वापस लौटेंगे। ये हमारे पास एक केस है जिसको हमको करना है R1 R2 R1 और बीच में हमारे पास R3 है। ये हमारे पास अगर इसको हमको सॉल्व करना रहेगा, एक रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट निकालना हो अगर ए और बी के बीच में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक रूल हम लोग लिखते हैं जिसको हमने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है यूजिंग किसको, हमारे पास किरचॉफ लॉ को यूज करके हमने एक शॉर्टकट बना रखा है जिसको हम एम रूल बोलते हैं। आप मेरे नाम से भी याद कर सकते हो, हरिमोहन मतलब मोहन रूल भी याद कर सकते हो। ये एक सिंपल सा रूल है, इसको आप लोग याद करना है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, तो हमारे पास आर इक्वलेंट का जो रिजल्ट है वो होता है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एम R2 से, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लिखोगे R2 इंटू R1 प्लस, फिर R1 से आप R3 की तरफ जा रहे हो तो आप लिखोगे R1 इंटू R3 प्लस, फिर R3 से R2 की तरफ जा रहे हो फिर लिखोगे R3 इंटू R2 प्लस, फिर R2 से R1 की तरफ जा रहे हो तो फिर लिखोगे R2 इंटू R1 डिवाइड बाई, हमारे पास एक साइड में R2 है R1 भी है लेकिन जो बीच में हमारे पास R3 का रेजिस्टेंस है वो दोनों साइड में आएगा तो हम उसको 2 टाइम्स ऑफ R3 लिखेंगे। ये एक सिंपल तरीका है जिसको हमें याद करना है। ये फॉर्मूला आप याद करोगे तो एम रूल से तो बिल्कुल सिंपल याद कर लोगे और आप इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2 ओम 4 ओम एंड 4 ओम 2 ओम है और बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से यहाँ पे क्या करना है, एक एम रूल हम उस पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एम बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पहले 4 ओम से 2 की तरफ, तो हम लिखेंगे आर इक्वलेंट जो होगा वो 4 इंटू 2 होगा फर्स्ट, सेकेंड, फिर 2 से 8 की तरफ चलेंगे तो 2 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर 8 से 4 की तरफ चलेंगे तो 8 इंटू 4 हो जाएगा। फिर प्लस हमारे पास 4 से हम 2 की तरफ चलेंगे तो 4 इंटू 2 होगा। ओके, एंड डिवाइड बाई, हम देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या है, 4 है 2 है तो 4 प्लस 2 करेंगे प्लस जो मिडिल में है 8 ओम, ये 2 टाइम्स हम इसको लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 8 ओम ले लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पहला 8 आ गया, दूसरा 16 आ गया, नेक्स्ट 32 आ गया और नेक्स्ट फिर से 8 आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 6 एंड प्लस 16 22, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना 16 16 32 64 मिल जाएगा डिवाइड बाई 22। तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, 32 डिवाइड बाई 11, ये ओम हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट आ जाता है। बहुत ही आसानी से हमने सीख लिया एक सिंपल क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।